हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंडियन अपडेट गुरु यूट्यूब चैनल। तो आपको भी एडसेंस अप्रूवल नहीं मिल पा रहा है, आपको एडसेंस अप्रूवल लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। देखो, कुछ सब्सक्राइबर्स से मैं इंस्टाग्राम पर बातें कर रहा था, तो उनसे मेरे को सभी सब्सक्राइबर्स की कॉमन प्रॉब्लम पता चली है। उनको एडसेंस अप्रूवल लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। किसी किसी सब्सक्राइबर को 1 साल हो गई है, वो 1 साल से ट्राई कर रहे हैं, 1 साल से उनको एडसेंस अप्रूवल ही नहीं मिल पा रहा है और वो पूरा डीमोटिवेट हो चुके हैं। हम कैसे ब्लॉगिंग करेंगे, कैसे अर्निंग करेंगे। तो आपको निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आज से हम एडसेंस अप्रूवल का किस्सा ही ख़त्म कर देते हैं। तो मैं एक कोर्स बनाने जा रहा हूँ एडसेंस अप्रूवल पे। पूरा प्रोसेस मैं आपको डीपली समझाने वाला हूँ। उस कोर्स में हम एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे और एक एक टॉपिक के बारे में डीपली जानेंगे। तो हर टॉपिक पे हम डिस्कस करने वाले हैं कैसे आप एडसेंस अप्रूवल ले सकते हैं, आपको स्टार्टिंग में क्या करना है, आपको एंड में क्या करना है, आपको पोस्ट कैसे बनानी है, कीवर्ड रिसर्च कैसे करना है, आपको वेबसाइट का सेटअप कैसे करना है, आपको निश कैसे सिलेक्ट करना है, एडसेंस अप्रूवल लेने में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं, एडसेंस अप्रूवल की क्या क्या कंडीशंस होती है, सभी चीज़ हम इस कोर्स में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये कोर्स अलग अलग पार्ट में डिवाइड होने वाला है। हर टॉपिक पर, जैसा कि मैंने आपको पहले बोला कि हम हर टॉपिक को डीपली समझने वाले हैं। इस कोर्स को देखने के बाद मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि आपको एडसेंस अप्रूवल लेने में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको फिर भी दिक्कत होती है एडसेंस अप्रूवल लेने में, तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको आपकी वेबसाइट की प्रॉब्लम बताऊंगा, किस वजह से आपको एडसेंस अप्रूवल नहीं मिल पा रहा है। और अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम आती है तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब करके वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं। इतने में आपको गारंटी देता हूँ, आप इस कोर्स को देखने के बाद एडसेंस अप्रूवल आसानी से ले पाओगे। और अगर आपको फिर भी दिक्कत आती है तो आप मेरे को कांटेक्ट कर लेना इंस्टाग्राम पर। मैं आपकी प्रॉब्लम को 100% सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो हम डिस्कस करने वाले हैं हर टॉपिक के बारे में, हर चीज़ हम इस कोर्स में रखने वाले हैं। देखो, अभी मैं आपको इस कोर्स का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ और आज हम पहला पार्ट ही स्टार्ट कर देंगे कोर्स का। देखो, इस कोर्स के अलग अलग पार्ट आएंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया है। तो आपको हर पार्ट को देखना है, आपको समझना है। अगर आप हर पार्ट को देखोगे, हर पार्ट को समझोगे, तो आपको अपनी वेबसाइट की प्रॉब्लम पता लगेगी, क्यों आपको एडसेंस अप्रूवल नहीं मिल पा रहा है। तो अभी से स्टार्ट करते हैं हम इस कोर्स को। ज़्यादा टाइम वेस्ट हम नहीं करते हैं, क्योंकि इसके अलग अलग पार्ट आने वाले हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना अगर आपने नहीं कर रखा है, तभी आप इन पार्ट्स को देख पाएंगे। और नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, जब भी मैं पार्ट अपलोड करूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो अभी तक आपने जो भी प्रोसेस किया है एडसेंस अप्रूवल के लिए, और अभी तक आपको जो भी पता है, उसको आप एक बार के लिए साइड में कर दो और अभी मैं आपको जो फर्स्ट पार्ट में बता रहा हूँ उस पर ध्यान दो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूँ। देखो, आप जब भी अपनी न्यू वेबसाइट बनाते हैं तो सबसे पहले आपके माइंड में क्या आना चाहिए, आपको कैसे कंटेंट को बनाना चाहिए, आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस रिलेटेड मैंने ये पॉइंट्स बनाए हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ और एक एक करके मैं आपको समझाता हूँ। देखो, अभी तक आपके पास जो भी वेबसाइट है तो उस पर आप थोड़े दिन के लिए काम करना बंद कर दो। आप एक न्यू वेबसाइट बनाओ, अगर आपके पास पॉसिबल होता है तो आप एक न्यू वेबसाइट बनाओ और आप इन पॉइंट्स को इस्तेमाल करके देखो जो मैं आपको बता रहा हूँ। आप स्टार्टिंग से अगर ये सब फॉलो करोगे तो आपको एडसेंस अप्रूवल लेने में कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं आपको बताता हूँ एक एक करके और हम इसको डिस्कस करते हैं। तो एडसेंस अप्रूवल कोर्स पार्ट 1। देखो, फर्स्ट पार्ट में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा टाइप्स ऑफ वेबसाइट, सिलेक्ट निश, एनालिसिस अदर वेबसाइट्स, एडसेंस कंडीशंस, एडसेंस डिसलाइक वर्ड्स, एडसेंस रिजेक्शन। तो ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो देखो, टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स। तो जब भी हम एक न्यू वेबसाइट बनाते हैं तो आपके सबसे पहले माइंड में क्या आता है, आप कैसी वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हैं, आपको कैसी वेबसाइट चाहिए। तो पहले तो आपको ये डिसाइड करना है आपको कैसी वेबसाइट चाहिए, आपको कैसी वेबसाइट पे काम करना है। देखो, ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखो, हर वेबसाइट पे एडसेंस अप्रूवल लेने का अलग प्रोसेस होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर हम ब्लॉगिंग वेबसाइट पे काम करते हैं तो उसमें एक अलग तरीका होता है एडसेंस अप्रूवल लेने का। देखो, ब्लॉगिंग वेबसाइट में अगर आपको एडसेंस अप्रूवल लेना है तो आपको आर्टिकल्स लिखने पड़ेंगे और आपको पॉलिसी पेज बनाना है, तो सिंपल आपको एडसेंस अप्रूवल मिल जाएगा। अगर आपको टूल वेबसाइट पे एडसेंस अप्रूवल चाहिए तो आपको प्रॉपर एसईओ करना पड़ेगा। आपको वन पेज वेबसाइट पे एडसेंस अप्रूवल चाहिए तो भी आपको थोड़ा बहुत कंटेंट लिखना पड़ेगा
और आपको एसईओ प्रॉपर करना पड़ेगा। तो ये कंडीशंस होती है एडसेंस अप्रूवल के लिए, और अलग अलग वेबसाइट पे डिफरेंट तरीके से एडसेंस अप्रूवल लिया जाता है। तो अभी के पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं ब्लॉगिंग वेबसाइट पे। तो ब्लॉगिंग वेबसाइट पे आपको एडसेंस अप्रूवल कैसे लेना है उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है आपको कौन सी वेबसाइट बनानी है। तो पहली चीज़ ये आती है, तो आपने ये चीज़ सिलेक्ट कर ली तो नेक्स्ट स्टेप आती है आपको निश कैसे सिलेक्ट करना है। देखो निश सिलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये आपके एसईओ में भी काम आता है और इससे गूगल को अंडरस्टैंड हो जाता है कि आपकी वेबसाइट किस निश पे डिपेंड है, और उसी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपकी पोस्ट को बूस्ट करता है गूगल। तो इसलिए निश को सिलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप कोई भी निश ले सकते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, किसी भी निश पे आप काम कर सकते हैं और जिसमें आपको काम करने में भी मज़ा आए। आप एक ऐसा निश डिसाइड कर लीजिए, इससे आपको फ़ायदा भी मिलेगा क्योंकि आप कभी भी बोरिंग फील नहीं करेंगे। देखो 2-3 निश मैं आपको एक ऐसे बताता हूँ जिस पे आपको जल्दी से एडसेंस अप्रूवल मिल जाएगा। देखो एक फाइनेंस निश पे आपको एडसेंस अप्रूवल जल्दी से मिल जाता है। आप क्रिप्टो पर अगर कोई भी पोस्ट लिखते हैं तो आपको एडसेंस अप्रूवल मिल जाता है। आप फिटनेस पे कोई भी पोस्ट लिखते हैं तो आपको एडसेंस अप्रूवल जल्दी मिल जाता है। तो ये 2-3 निश ऐसे हैं जिन पे आपको फटाफट से एडसेंस अप्रूवल मिल जाएगा। आप स्टॉक्स पे लिख सकते हैं तो स्टॉक्स पे भी आपको जल्दी से मिल जाएगा। तो ये निश अभी के टाइम में बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग्स हैं, बहुत ज़्यादा सर्चेस होते हैं इसके बारे में, तो आपको ट्रैफिक भी मिल जाता है और आपको एडसेंस अप्रूवल लेने में कहीं भी दिक्कत नहीं आती। आपको फटाफट से इन निश पे एडसेंस अप्रूवल मिल जाता है। अगर आपका इनमें इंटरेस्ट नहीं है तो आप बाकी के निश पे काम कर सकते हैं। आप हेल्थ का निश ले सकते हैं, आप रेसिपी निश ले सकते हैं, आप फूड का कोई निश ले सकते हैं, या फिर आप कोई गेम का निश ले सकते हैं। कुछ भी आप ले सकते हैं जो आपके माइंड में आता हो। आप कोई न्यूज़ का निश ले सकते हैं। तो जिसमें आपको इंटरेस्ट हो आप वही निश सिलेक्ट करें। तो आपने निश को सिलेक्ट कर लिया, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। देखो आपने निश को तो सिलेक्ट कर लिया, लेकिन आप कंटेंट पुराना बना रहे हो, मतलब आप ऐसा कंटेंट लिख रहे हो, ऐसा आर्टिकल लिख रहे हो जो ऑलरेडी गूगल पे बहुत अमाउंट में है। आप पुराने कंटेंट पे काम कर रहे हो, तो इस वजह से आपको एडसेंस लो वैल्यू कंटेंट दे देता है। तो ये वाली गलती आपको नहीं करनी है। आपको ट्रेंडिंग टॉपिक पे आर्टिकल बनाने हैं। अब आपको ट्रेंडिंग टॉपिक कहाँ से मिलेंगे मैं आपको बताता हूँ। आपको ट्रेंडिंग टॉपिक्स कैसे फाइंड करना है, तो गूगल पे सर्च कर लेना आप गूगल ट्रेंड पे आने के बाद आपको यहाँ पे ट्रेंडिंग नाउ के एक ऑप्शन पे आना है। ट्रेंडिंग नाउ के ऑप्शन पे आना है। ट्रेंडिंग नाउ के ऑप्शन पे आने के बाद आपके पास बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे। ये सारे आर्टिकल ट्रेंडिंग में अभी चल रहे हैं, तो इन सारे आर्टिकल पे आप काम कर सकते हैं। आपको अपनी लैंग्वेज में इस पे आर्टिकल बनाना है, तो यहाँ पे इनसे आप आइडिया ले सकते हैं और इन पे अगर काम करेंगे आपकी वेबसाइट डिस्कवर में भी जाएगी, आपकी पोस्ट डिस्कवर में भी, और इन टॉपिक्स पे अगर आप काम करेंगे तो आपकी पोस्ट डिस्कवर में भी जाएगी और आपको ट्रैफिक भी मिल जाएगा और एडसेंस अप्रूवल भी आपको लो वैल्यू कंटेंट नहीं देगा। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। आपने जो निश लिया है उस पे जो आपको कंटेंट लिखना है वो आपको ट्रेंडिंग लिखना है। तो अब बात करते हैं हम 4th स्टेप की। देखो 4th स्टेप है हमारी एनालिसिस अदर वेबसाइट्स। अब आपको देखो इसमें क्या करना है, इसमें आपको एनालाइज करना है अलग वेबसाइट से। देखो गूगल पे जो वेबसाइट आपकी निश के रिलेटेड है, तो उस वेबसाइट में आप जाओ, उस वेबसाइट में आप देखो कि उस बंदे ने कैसे टाइटल लिख रखा है, कैसे पोस्ट बना रखी है, कैसे उसने कीवर्ड्स का यूज़ करके आर्टिकल लिखा है। तो ये सब आपको एनालाइज करना है दूसरी वेबसाइट से जो आपके निश के रिलेटेड है। तो आपको एनालाइज करना है और फिर अपना आर्टिकल बनाना है। देखो एडसेंस की कुछ कंडीशंस होती है, मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखी है, मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ। देखो सबसे पहले आपका है ना ओरिजिनल कंटेंट होना चाहिए। आपने खुद से आर्टिकल बनाया हो, खुद के माइंड से आर्टिकल बनाया हो, ये आपका ओरिजिनल कंटेंट होता है। और आपकी वेबसाइट में मिनिमम 20 पोस्ट होनी चाहिए और आपकी वेबसाइट 15 दिन ओल्ड होनी चाहिए। आपकी वेबसाइट की जो एज है वो 15 दिन पुरानी होनी चाहिए, मतलब आपकी वेबसाइट 15 दिन पुरानी होनी चाहिए, तब आपको एडसेंस अप्रूवल भी आसानी से मिल जाएगा। अगर आपकी वेबसाइट 1-2 दिन पुरानी है और आप एडसेंस के लिए ट्राई कर लेते हो, तो आपको एडसेंस में रिजेक्शन मिल जाती है, तो आपको पॉलिसी वायलेशन आ जाता है या आपको लो वैल्यू कंटेंट आ जाता है। ज़्यादातर इस केस में एडसेंस पॉलिसी वायलेशन दे देता है। तो आप यहाँ पे ध्यान रखिए कि आपकी वेबसाइट 15 दिन पुरानी होनी चाहिए। अब देखो आपको ना कॉपीराइट कंटेंट नहीं लेना है, मतलब आपको दूसरी वेबसाइट से कॉपी पेस्ट नहीं करना है। तो आपको कॉपीराइट कंटेंट भी नहीं यूज़ करना है अपनी वेबसाइट में, और आपको हार्मफुल अडल्ट कंटेंट पे कोई भी आर्टिकल नहीं बनाना है।
तो शुरू में आपको ये सब ध्यान रखना है, आपको कोई भी अडल्ट कंटेंट पे वेबसाइट नहीं बनानी है और आपको कोई भी हार्मफुल कंटेंट नहीं लिखना है। जैसे हैकिंग का आप बता रहे हैं, किसी सॉफ्टवेयर को क्रैक करना आप बता रहे हैं, तो ये सब हार्मफुल कंटेंट में आता है, ऐसे आर्टिकल आपको नहीं बनाने हैं। तो नेक्स्ट है आपको पॉलिसी पेज अपनी वेबसाइट में बनाना है। कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर, टर्म्स एंड कंडीशंस, ये वाले पॉलिसी पेज आपको अपनी वेबसाइट में बना के एम्बेड करने हैं। तो ये सब भी हम आगे स्टेप्स में सीखेंगे, तो इसी पर हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं। अब देखो, आपको कॉपीराइट फ्री इमेजेस यूज़ करनी है और उसको मॉडिफाई करना है। देखो, आपको कॉपीराइट फ्री इमेजेस गूगल से भी मिल जाएगी और आप अनप्लस से भी ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा, आपको जो कॉपीराइट फ्री इमेजेस मिली है उसको भी आप थोड़ा सा मॉडिफाई कर ले। देखो, अगर आप डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर लेते हो कॉपीराइट फ्री इमेजेस भी, तो उसमें भी एडसेंस में कभी कभी प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेना, कैनवा से आप कर सकते हैं। अब देखो, आपको थर्ड पार्टी लिंक्स नहीं देने। थर्ड पार्टी लिंक्स का मतलब, अगर आपने कोई ऐसी वेबसाइट का लिंक अपनी आर्टिकल में दे रखा है जो एकदम ट्रस्टेबल नहीं है एडसेंस की नज़र में, और आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप शुरू में कोई भी लिंक नहीं दे। आप विकिपीडिया का लिंक दे सकते हैं सिंपल, अगर आपको देना है तो। आप कोई भी थर्ड पार्टी वेबसाइट्स का लिंक नहीं दे शुरू में, आपको ये ध्यान रखना है। शुरू में आप ये सब कर लेना, आपको आसानी से एडसेंस मिल जाएगा। मैंने भी यही सब करा था, मैं भी इन बातों का ध्यान रखता था और मेरे को आसानी से अब एडसेंस लेने में कोई भी दिक्कत नहीं आती है। अब देखो, आपको यहाँ पे मिनिमम आपकी वेबसाइट में ट्रैफिक होना चाहिए 50 पेज व्यूज़। तो मिनिमम आपके पर डे के 50 पेज व्यूज़ तो होने चाहिए। तो ये बहुत कम है। आप कहीं पे भी अपनी वेबसाइट को शेयर करके इंस्टाग्राम पर आप शेयर कर देना, तो वैसे भी आपके आसानी से हो जाता है। तो इस तरीके से आप 50 पेज व्यूज़ कर सकते हैं रोज़ाना के। तो इतना ट्रैफिक आपके पास होना चाहिए, तो इतना मिनिमम ट्रैफिक तो आपके पास आना चाहिए। देखो, बहुत कम ट्रैफिक है, आप आसानी से कैसे भी ले सकते हैं ट्रैफिक, कहीं पे भी आप अपनी वेबसाइट को शेयर करके ले सकते हैं। तो रोज़ाना का 50 पेज व्यूज़ आपके पास आने चाहिए। देखो, एडसेंस वैसे तो ट्रैफिक का कहीं मेंशन नहीं करता, लेकिन आपको थोड़ा सा ट्रैफिक तो अपनी वेबसाइट पे लाना चाहिए, क्योंकि आपके जो भी पेजेस है वो तभी इंडेक्स हो पाएंगे। आपने जो आर्टिकल लिखा है तभी आपके आर्टिकल इंडेक्स हो पाएंगे। तो थोड़ा सा आप कोशिश करके अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक लेकर आएँ। मिनिमम आप 50 पेज व्यूज़ भी ला सकते हैं, इतने में आपको एडसेंस अप्रूवल मिल जाएगा। अब देखो, आपको है ना अपनी वेबसाइट का थीम यूनिक रखना है। आपको दूसरी वेबसाइट्स के थीम को देख के सेम वैसा थीम नहीं बनाना है अपनी वेबसाइट का। आपको कलर क्रिएशन अलग रखना है, सब चीज़ आपको डिफरेंट रखनी है अपनी वेबसाइट की, और एक यूनिक थीम आपको बना के रखना है अपनी वेबसाइट का। तो नेक्स्ट है, आपकी वेबसाइट ओपन होने में ज़्यादा टाइम नहीं ले। ये आपको ध्यान रखना है। आपको एक ऐसा थीम यूज़ करना है जो ओपन होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाता, फटाफट से ओपन हो जाए। और आपको अपनी वेबसाइट में ज़्यादा जावा स्क्रिप्ट्स वगैरह नहीं यूज़ करनी है, इससे आपकी वेबसाइट की लोड होने की स्पीड बहुत कम हो जाती है। तो आप इतना कोशिश करें कि आपकी वेबसाइट फटाफट से लोड हो जाए और आपकी वेबसाइट ज़्यादा टाइम नहीं ले ओपन होने में। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। अब देखो, आपको एआई कंटेंट में नहीं यूज़ करना है। अगर आपने कोई भी चैट जीपीटी से आप कंटेंट बना रहे हो तो वो आपको नहीं यूज़ करना है, आपको एडसेंस अप्रूवल नहीं मिलेगा। आपको अपनी वेबसाइट को सर्च कंसोल में सबमिट करना है। तो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। देखो, नेक्स्ट स्टेप है एडसेंस डिसलाइक वर्ड्स। देखो, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो एडसेंस को पसंद नहीं होते हैं। देखो, ऐसे वर्ड्स अगर आपके आर्टिकल में मिल जाते हैं, आपकी वेबसाइट में अगर ऐसे वर्ड्स मिल जाते हैं, तो एडसेंस अप्रूवल लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। देखो, 2-3 वर्ड्स हैं मैंने लिख रखे हैं यहाँ पे। देखो, एक तो क्रैक वर्ड। अगर आप कुछ भी क्रैक बता रहे हो, कुछ भी आप क्रैक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रहे हो, या फिर कुछ भी सॉफ्टवेयर को क्रैक करने का मेथड बता रहे हो, क्रैक वर्ड अगर आपके आर्टिकल में है तो उसको आप अभी से हटा दो, और उसको हटा के आप चेंज कर दो, कुछ और आप लिख दो क्रैक वर्ड की जगह। बस आप क्रैक वर्ड को हटा दो, क्योंकि एडसेंस को ये वर्ड पसंद नहीं है और एडसेंस अप्रूवल नहीं मिलता है। आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। देखो, शुरू में ना मैंने भी ऐसी गलती करी थी। मैं क्रैक, डाउनलोड ऐसे वर्ड्स यूज़ कर लेता था शुरू में। मेरे को इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता था, और मेरे को भी एडसेंस अप्रूवल में रिजेक्शन फेस करनी पड़ती थी। तो मैंने ऐसे वर्ड्स यूज़ कर रखे थे और मैंने उस टाइम पे हटा दिया था। तो दूसरे दिन ही मेरे पास एडसेंस का रिप्लाई आ गया था, आपकी वेबसाइट अप्रूव हो चुकी है। तो ये गलती मैंने भी करी थी, और इसी वजह से मेरे को एडसेंस अप्रूवल भी नहीं मिल पा रहा था। जब मैंने स्टार्टिंग में पहली वेबसाइट बनाई थी,
तब मैंने ये गलती करी थी और उसमें मेरे को एडसेंस अप्रूवल देने में इस वजह से प्रॉब्लम आई थी। तो अभी आपको आसानी से पता चल रहा है, क्योंकि ये सब मैंने फेस करा हुआ है, तो इसलिए आपको आसानी से पता लग रहा है। तो आप इन वर्ड्स का यूज़ ना करें शुरू में। अगर आपने इन वर्ड्स का यूज़ कर रखा है तो अभी आप हटा दें। देखो, एडसेंस के रिजेक्शंस होते हैं, वो आपको पता होगा, जो आपने फेस भी करे होंगे। तो एक लॉ वैल्यू कंटेंट है और एक पॉलिसी वायलेशन है। अगर आपने कोई ऐसे आर्टिकल पे पोस्ट बनाई है जो गूगल पे ऑलरेडी बहुत अमाउंट में पड़ी हुई है, बहुत अमाउंट में उसके बारे में पढ़ा हुआ है गूगल पे, बहुत सारे आर्टिकल्स उसके बारे में पढ़े हुए हैं गूगल पे, तो ऐसे आर्टिकल आपके लो वैल्यू कंटेंट में आ जाते हैं। मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता दिया था, आपको ट्रेंडिंग कंटेंट बनाना है। तो ट्रेंडिंग कंटेंट आप बनाएंगे तो आपको कभी भी लो वैल्यू कंटेंट का रिजेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। पॉलिसी वायलेशन पॉलिसी वायलेशन आपके पास इसलिए आता है, आप किसी भी दूसरी वेबसाइट का कंटेंट कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, या फिर आप कोई भी इमेजेस वगैरह यूज़ कर लेते हैं जो कॉपीराइट फ्री नहीं होती है, और आपके पास अगर ट्रैफिक नहीं है बिल्कुल भी वेबसाइट में, तो भी आपको पॉलिसी वायलेशन दे देता है एडसेंस। तो ये कुछ बातें थी जो आपको वेबसाइट बनाने से पहले ध्यान में रखना चाहिए, और इन पॉइंट्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको एडसेंस अप्रूवल लेने में कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगी। आपको 100% मैं गारंटी देता हूँ आपको एडसेंस अप्रूवल मिल जाएगा। जो मैंने वर्ड्स बताए वैसे वर्ड्स अगर आपने यूज़ कर रखे हैं तो उनको आप हटा सकते हैं और उनकी जगह आप कुछ भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो इस पार्ट में हम इतना ही सीखने वाले हैं, आगे का हम नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे। अब रेगुलर वीडियोस आपके पास आया करेगी, तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो आप सब्सक्राइब कर लेना। हम पूरी मास्टरी करने वाले हैं एडसेंस में, आपको 100% मैं गारंटी देता हूँ एडसेंस अप्रूवल मिल जाएगा इस पूरे कोर्स को देखने के बाद। तो हर वीडियो को आपको देखना है, एक भी वीडियो को आपको मिस नहीं करना है। पूरा कोर्स कंप्लीट देखने के बाद आप अपनी वेबसाइट में सब चीज़ अप्लाई करके देखना। मैं आपको सजेस्ट करूंगा, मैं जैसे जैसे बताते जा रहा हूँ आप वैसे वैसे अपनी वेबसाइट में अप्लाई करते जाएं। जो जो मिस्टेक आपने करी है वो आप देखते जाएं, क्या क्या मिस्टेक्स आप कर रहे हैं तो उनको आप फिक्स करते जाएं। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं पर ही एंड करते हैं। मिलते हैं न्यू वीडियो में कुछ धमाकेदार लेके। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर देना। देखो, अभी मैं रात के 3 बजे वीडियो को शूट कर रहा हूँ, तो इसके लिए तो आप एक लाइक कर सकते हैं। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में कुछ धमाकेदार लेके। आज की इस वीडियो में सिर्फ